गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, students. First of all, tell me who is Redmi. गुड मॉर्निंग मैम। Redmi ये कौन है? अपना नाम लिखेंगे प्लीज. Students, just wait. सॉरी मैम। चिल्ड्रन, हिस्ट्री इज अ 20 मैम Okay, students. Let's start first chapter. Rise of modern Europe. First of all, tell me who is Redmi. Redmi चला गया ना? Okay, ठीक है. हमेशा जो है अपना नाम लिखेंगे तभी मैं उनको एंटर दूंगी यहाँ पे, ठीक है? अदरवाइज मैं मैम नाम अगर नहीं. हाँ, यस बोलो. यस जपजोत कौर बोलो, क्या हो गया? तो मैं आपको बता रही थी कि आप लोग. हाँ, गुड मॉर्निंग. आप लोग अपना नाम लिखेंगे तभी जो है आपको इस क्लास में एंट्री की दी जाएगी. मैम ओके. हाँ Yes, बोलो. ma'am. बोलो जपजोत कौर बोलो, मैं सुन रही हूँ. So let's start today's class. चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप. ओके. राइज इन मॉडर्न यूरोप का मैंने आप लोग को कल 2 चैप्टर का, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर भेजा था. आप लोग को मैंने बोला था कि आप लोग कल या फिर आज तक जो है उसको सेंड करेंगे. ओके, बट किसी ने किया नहीं. और मैंने ये भी लिख के भेजा था कि हिस्ट्री चैप्टर का है. हाँ बोलो. मैम चैप्टर 2 का भेज दोगे 6 to 11 मैम। चैप्टर 2 का क्या भेज दूं? मैम क्वेश्चन आंसर। आपने नहीं लिखा है? नो मैम। क्यों? मैम ग्रुप से डिलीट हो गया था ना। ग्रुप फोन से खराब डिलीट हो हो गया था? यस मैम। तो बेटा आपने किसी अपने फ्रेंड को पूछा भेजने के लिए? मैम किससे पूछो, नंबर ही नहीं है। बेटा ग्रुप में इतने सारे बच्चे लोग का नंबर है, आप किसी का भी नंबर लेके उनसे पूछ सकते हो. मैम आपके पास नहीं है? मेरे पास है लेकिन उसमें है सब. जब उसको फिर मेरे को कॉपी में क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको भेजना पड़ेगा. इसमें मोबाइल में नहीं है मेरे जितना भी है. और पूरे 11 क्वेश्चन है उसमें. मैम 5 तक हो गया, उसके आगे ही चाहिए बस। 5 तक हो गया है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चाहिए. तो पूछो ना, हाँ अपने फ्रेंड लोग से पूछो. क्योंकि बेटा हम लोग जो है सिर्फ क्वेश्चन आंसर भेजने का काम नहीं करता. अभी देखो रिवीजन कराएंगे, फिर आधा घंटे में ये कंप्लीट कराने के बाद हमको दूसरे क्लास में जाना पड़ता है. दूसरे क्लास को तो आप बताइए मेरे को कब टाइम मिलेगा आप लोग को सेंड करने के लिए?
आप लोगों को टाइम टू टाइम पे सारे कंप्लीट कर लेना चाहिए ना। अगर आपको टीचर नहीं दे पा रही है तो आप अपने फ्रेंड से हेल्प लो। फ्रेंड को बोलो ग्रुप में कितने सारे नंबर है, उसमें से एक नंबर उठाओ, उनसे पूछो। अगर वो नहीं लिखते तो किसी और से पूछो कि लिखे हैं कि नहीं मैम लिखे हैं। जसोद को बोल देना। जबजोत आपके ग्रुप में है? मैम मैं दे दूं आकृति राय? हाँ आकृति राय आप भेज देना निदा परवीन को, ठीक है? नंबर ले लो और आप भेज देना, ठीक है? मैम नहीं है मेरे पास उसका। नंबर नहीं है वो बता देंगे आपको, ठीक है? आप कौन से ग्रुप में हो? आकृति राय कौन से सेक्शन में हो? मैम ए में अभी ए क्लास चल रहा है ना, तो ए में ही हूँ। और निदा आप कौन से सेक्शन में हो? मैम ए। हाँ तो आपको क्या बोलते हैं निदा, वो आकृति राय दे देंगे, नहीं तो जबजोत कौर दे देंगे। पर्सनल में करोगे है ना, ग्रुप में नहीं करोगे? मैम नंबर भेज दूं मैं पर्सनल? पर्सनल में नंबर आप बाद में भेजना, अभी नहीं। मैं क्लास ले लूं पहले? मैम मैं रीड करूँ? नहीं अभी रीड नहीं करना बेटा, मैं बस समझाऊंगी। ये बहुत लेंथी चैप्टर है ना, तो ये एक बार में खत्म नहीं होगा, है ना? तो मैं इसको जो Yes, बस समझाने का काम करूंगी, तो आप लोग बस सुनेंगे। मैम। और जो कल क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोग को भेजा था उसको लिख के आप लोग सेंड करेंगे ग्रुप में, ठीक है? मैम हम लोग को बुक मिल गई है। हाँ ग्रुप में बुक मिल गई ना, वेरी गुड। तो उसमें Yes. पूरा आप लोग जो जो टिक है मैम उसमें मुझे टिक कर ही लेंगे। चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। मैम और ठीक साथ कर ही में, दिया। हाँ ठीक है, ओके। और आप लोग को जो कल मैंने क्वेश्चन मैम आंसर भेजा था उसको आप लोग ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है? मैम हाँ बोलो। मैम कौन से चैप्टर का था? मैम मैम आपकी हिस्ट्री बुक का में टिक चैप्टर है? 1 और 2, चैप्टर नंबर 1 और 2 का, यस मैम, ये ठीक है? वो लिखे हैं। ओके ओके। नाउ मेरे को अब एक्सप्लेनेशन करने तो बहुत हो गया बातचीत, है ना? तो चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप। मॉडर्न यूरोप का क्या मतलब क्यों हुआ, मॉडर्न यूरोप किस तरीके से जो है एक नया मॉडर्न यूरोप का प्रगति, मतलब एक राइज, उद्गम हुआ जिसको बोलते हैं। तो आप देखे होंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिवाइडेड हिस्ट्री। जो वर्ल्ड हिस्ट्री है हमारे 3 कैटेगरी में जो है उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एंशियंट एज, देन मेडिवल एज, देन मॉडर्न एज, ठीक है? 3 एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न एज में जो है तीनों को बांटा गया है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखो एंशियंट एज का मतलब क्या था, जो पुराने जो आदिवासी लोग रहते थे, है ना, जो पुराने जो आदि मानव लोग रहते थे उसको अपन एंशियंट एज बोलेंगे। देन मेडिवल एज का मतलब जो बीच का, मतलब जब राजा रानियों लोग का जब दौर चलता था ना, तब मतलब राजा रानियों लोग का जब टाइम था उसको अपन मेडिवल एज बोलेंगे। एंड मॉडर्न एज में ज्यादातर जो है साइंटिफिक चीजों को लेके जो है किया गया है। लोग राजा रानी को छोड़ के जो है डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ये सारे जो है उन्होंने पार्टी रखी, ठीक है? मतलब राजा रानी लोग का राज नहीं चलेगा यहाँ पे सिर्फ जो है मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ डेमोक्रेसी रूल चलेगा, कोई एक लीडर जो है राज करेगा ऐसे, ठीक है? लेकिन वो किसके रूल पे चलेगा, कौन सिलेक्ट करेगा उसको? जो कॉमन पीपल है उन लोग। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला है रीजनिंग एंड रैशनलिज्म। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीजों के ऊपर आर्ग्यूमेंट करना और उसका जो है समाधान निकालना, ठीक है? रीजनिंग एंड रैशनलिज्म मतलब यहाँ पे मैं फिर से वो बता दे रही हूँ कि सबसे पहले कोई भी चीज होता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पहले हम उसका रीजन ढूंढते हैं, ठीक है? और इसको अगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है या फिर हमारे सोसाइटी के साथ अगर ये प्रॉब्लम है या फिर हमारे आसपास में जो हम रहते हैं उससे अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ सेकंड है ह्यूमैनिज्म। मॉडर्न एज में जो है ह्यूमैनिज्म आ गया, ह्यूमैनिटी आ गया। पहले जो राजा रानी लोग थे ना, उन लोग पहले लोगों को बहुत ज्यादा जो है परेशान करते थे, ठीक है? जो उनका बात नहीं मानता था तो उनको क्या करते थे, कारावास मतलब जेल वगैरह में डाल देते थे, या फिर उनको पनिशमेंट दिया जाता था कि आप जो है आपको सजाए मौत मिल जाएगी, इस टाइप का। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी क्या होता है,
अभी क्या होता है कि लोग यहाँ पे थोड़ा सा दरिया दिली दिखाते हैं, ठीक है, और लोगों के अंदर इतनी मतलब कंफर्ट, अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपिंग करते हैं, अपने सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। जो अनकाउंटेड एबिलिटी है, जो लोगों के अंदर इतनी साइंटिफिक चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली रेज होती है, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ह्यूमैनिज्म आ गया, मतलब लोग जो है अपना ह्यूमन एफर्ट लगाने लगे वहां पे। नाउ थर्ड इज न्यू रिसर्च। इस टाइम पे जो है न्यू रिसर्च करने लगे हैं, जो थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, न्यू रिसर्च करने लगे, किस टाइप का डिस्कवरी करना है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल आइडिया, ये सारे चीज न्यू रिसर्च जो है यहाँ पे डेवलप करने लगे। इट इज टू बी केप्ट इन माइंड दैट इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज चेंजेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू द सोशल पॉलिटिकल, ठीक है। नए टाइप का जो है कंट्री जो है उन्होंने बनाने की कोशिश करी, जो भी उनको डेवलपमेंट, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन जिस तरीके से उनको डेवलप करना है, जिस जिस एरिया में करना है, उस एरिया में जो है वो डेवलप करने लगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा है, यूरोप मॉडर्न एज स्टार्टेड इन डिफरेंट बिटवीन 15 to 16 सेंचुरी। जो यूरोप जो मॉडर्न एज जब बन रहा था, ये बिटवीन किसके किसके बीच बना था, 15 सेंचुरी से लेके 16 सेंचुरी के बीच में। Whereas India is modern period started in 18th century। हमारे इंडिया का जो मॉडर्न एज स्टार्ट कब से हुआ, 18th सेंचुरी में, बट यूरोप में कब से हुआ है, 15 and 16 के बीच। इट मीन्स दैट, नेक्स्ट पेज में जाएंगे, मेडिवल का मतलब यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हैं, मेडिवल का मतलब होता है जो बीच का, मिडिल एज, ठीक है, जो राजा रानी वाला जो चलता था, राजा रानी वाला दुनिया चलता था, उसको मेडिवल पीरियड बोलेंगे। और यहाँ पे अंडरलाइन लिखा है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हर एक लोग, अलग अलग जो लोग हैं उनका जो है उनका अलग तरीके का सोचना, उनका बिलीविंग फैक्ट, उनका थॉट ऑफ वे, उनका डेवलपमेंट करना, अपने लिए डेवलपमेंट करना, सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट करना, तो सबका अलग अलग वहां पे जो है राय था और सिचुएशन थी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में ये बताते हैं, इवोल्यूशन मॉडर्न पीरियड डिड नॉट स्टार्टेड एट द सेम टाइम इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। हमेशा जो है पूरे वर्ल्ड में जो एक ही टाइम पे मॉडर्न एज नहीं चालू हुआ था, सबका अलग अलग ईयर था, है ना। जैसे यूरोप कब से स्टार्ट हुआ था, 15 और 16 के बीच, लेकिन इंडिया कब से स्टार्ट हुआ था मॉडर्न एज, 18th सेंचुरी के बीच। ओके, नाउ यहाँ पर आपको कुछ देखो, आप लोग क्लासिफिकेशन दिखा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या बता रहा है कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एज इन सोर्स। सबसे पहले ये जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एज इन सोर्स, फर्स्ट है रिटन हिस्ट्री, वर्बल हिस्ट्री, मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो रिटन हिस्ट्री में क्या रहता था कि जो भी डिफरेंट लिटरेचर, मतलब मान के चलो जो भी हिस्ट्री क्या क्या हुआ है पास्ट में, उसको हम लोग लिखते थे, है ना। डिफरेंट लिटरेसी, कॉम्पोजिशन, बायोग्राफी, मेमोरीज एंड नोवेल्स, ये लिखा करते थे। दूसरे दूसरे लोगों के बारे में जो एकदम बहुत अच्छा काम करे हैं सोसाइटी को चेंज करने के लिए, कौन से राजा कहाँ पे बहुत ज्यादा प्रगति किया है, ठीक है, कौन आके सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, मतलब वॉर करता था, तो ये सारे चीज जो है ये इसमें लिखा जाता था, ठीक है। ये रिटर्न वाले में था, मतलब लिखते थे इसमें। देन यहाँ पर डिफरेंट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट एंड लेटर्स। ना उसके बाद थोड़ा सा जब मॉडर्न हुआ रिटर्न हिस्ट्री में, फिर क्या हुआ कि हमारा जब किंग क्वीन से जब अपन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में आए, तो वहां पे डिफरेंट गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर, डेली, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली और जनरल मैगजीन जो है यहाँ पर चालू होने लगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो लिखित में रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो है उसको उस टाइम पे बनाने लगे। नाउ आपका लास्ट है आपका रिलीजियन लिटरेचर बाय डिफरेंट रिलीजियंस एंड थिंकर और रिलीजियन इंस्टीट्यूशनल पब्लिशर। अभी रिलीजियन जो लिटरेचर होते हैं, जो रिलीजियस मतलब अपने कास्ट के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो है साधु संत थे और भी ज्यादा डेवलपर जो थिंकर्स थे उन लोग, देन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पब्लिशर्स, ये लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ अपने रिलीजन के बारे में लिखते थे। हमारे देखोगे अपने कंट्री में कितने सारे डिफरेंट स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र में देखोगे मराठी लोग रहते हैं, कोलकाता में बंगाली लोग रहते हैं,
छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लोग रहते हैं, है ना, बिहार में बिहारी लोग, यूपी में भोजपुर, ये सारे जो अपने अपने जो है प्रांत के चीजों को लिखते थे। और वहां पे भी साधु संत रहते थे, है ना, साधु रहते थे वहां पे, अपने बारे में लिखते थे। आज भी अपन गुरु लोग को मानते हैं, तो लोग उनका वेशभूषा देखियो किस टाइप का रहता है, सिंपल रहता है। एक तो आपका ऑरेंज कलर का कपड़ा जो है ढक लेते हैं, और वो अपने फिर अपना रिलीजन के बारे में लिखते हैं कि पिछले क्या है नहीं है, ठीक है, लोगों की मेंटालिटी कैसी है, कैसे चेंज हो रही है। तो ये जो है यहाँ इस टाइम पे लिखा रहता था। ये कौन किया है यहाँ पर ऐसा? हाँ, देन उसके बाद फिर आपका है वर्बल हिस्ट्री। ये जो है पूरा रिटर्न में था। ये जो देखोगे आप, ये पूरा रिटर्न हिस्ट्री में था। अभी जो आप देखोगे यहाँ पे अब वर्बल है। वर्बल हिस्ट्री में क्या होता है? एक्सपीरियंस बाय पीपल, फोक स्टोरी, आइज विटनेस एक्सेट्रा। जैसे मान के चलो, अगर आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हो, जैसे पुराने प्राचीन महल में कभी जाते हो, या फिर आप ताजमहल में चले जाओ, लाल किले में चले जाओ, जयपुर के हवा महल में चले जाओ, ठीक है, पहले वहां पर राजा रानी लोग का राज था। अगर आप वहां पर जाओगे ना, तो वहां पर आपको गाइड मिलेगा। तो गाइड आपको ओरली मतलब वर्बली जो है सारा चीज एक्सप्लेन करेगा कि पुराने लोग यहाँ पर किस तरीके से रहते थे, कैसे रहा करते थे, देन उनका क्या क्या चीज किए हैं, उनके कपड़े, उनका खाने का, आपको हर एक चीज वहां पर दिखाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब जो उन्होंने देखा या उनके पूर्वजों ने देखा, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी और को बताओगे, है ना। तो जैसे उनके जो गाइड जो रहते हैं ना, गाइड के पापा लोग ऐसे होंगे जो उनको बताए होंगे, उनके मम्मी पापा होंगे उनको बताए होंगे, है ना। तो जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने सुना है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उसी चीज को जो है वो बाकी लोग को भी बताते हैं। नाउ मॉडर्न कम्युनिकेशन। अभी मॉडर्न कम्युनिकेशन में क्या हो गया? पहले तो पूरा मैगजीन, ठीक है, न्यूज़पेपर, ये सब चलता था। वर्बली में क्या होता था कि पूरा का पूरा वर्बल में होता था, ठीक है। नाउ अभी मॉडर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है कि रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, देन आफ्टर ऑडियो, वीडियो, कैसेट, ये सारे चीज अपन यूज करते हैं। करते कि नहीं करते हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन में? बताओ, यस करते कि मैम। नहीं? हाँ, वैसे ही अभी के टाइम पे जो अब देखो धीरे धीरे किस तरीके से वो मॉडर्न एज में आ रहा है। पहले हम लिखते थे, ठीक है, फिर हम लोग धीरे धीरे बोलना चालू किए हैं, ठीक है। बोलने के बाद अब अपन क्या करते हैं कि अपने पास इतनी फैसिलिटी है कि आज के डेट में हम यहाँ से कहीं और अगर कोई मैसेज सेंड करते तो तुरंत चला जाता है कि नहीं जाता है तुरंत? यस मैम, जाता है। हाँ, जैसे दिल्ली में बैठ के अगर कोई न्यूज अगर पढ़ रहा है, जर्नलिज्म है, कोई अगर न्यूज पढ़ रहा है, तो वो तुरंत टीवी में टेलीकास्ट हो जाता है ना। तो ये अपना मॉडर्न कम्युनिकेशन है। देन मॉडर्न आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं? टाउन प्लान ऑफ दिल्ली, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, देन प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम एट मुंबई, देन महागण घसीदास म्यूजियम इन छत्तीसगढ़ एट रायपुर, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मॉडर्न आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर में क्या क्या जो पुराने पुराने जो चीजें हैं, जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, हमारा पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हाउस हो गया, देन म्यूजियम हो गया मुंबई में, ये सब हमारे हमारे मॉडर्न आर्किटेक्चर है। मतलब इसको हमने क्रिएट किया है ताकि पास्ट के बारे में हम बता सकें, ठीक है। म्यूजियम में क्या होते हैं? पूरे पुराने चीजें रखे रहती है। आप लोग कभी म्यूजियम गए हो? कभी कोई म्यूजियम गया है क्या? यस मैम। क्या Yes, देखे हो ma'am, मैं गई म्यूजियम? हूँ। हाँ हाँ, म्यूजियम में मैम क्या देखे हो? मैम वहाँ पे कुछ कुछ मूर्तियां और मैम कुछ पुरानी चीजें देखने हैं। हाँ, ठीक है। आप किसी मंदिर में भी जाओगे तो भी आप वहाँ पे पुरानी मंदिर, पुरानी मूर्ति, है ना, पुराना 200 साल 300 साल पुराना शिवलिंग वगैरह रहता है, वो देखते हो आप, ठीक है। उससे रिलेटेड जो 200 साल 300 साल पुराना आर्किटेक्चर बनाया हुआ, बोलते हैं ये पुराने लोग ने इसको बनाया है अपने जो भी है औजार से, टूल से, है ना, खोद खोद के। तो ये सारी चीज क्या है? जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसके अंदर ये सारी चीजें पुराने आर्किटेक्चर को रखा जाता है, ताकि हमारे जो जनरेशन है, आगे के आने वाले जनरेशन को पता चल सके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एज सोर्स। नाउ बैकग्राउंड। यहाँ पे बैकग्राउंड क्या क्या? एट द एंड ऑफ द 15th life of European society has impact of persist and kind, but the king was not so powerful, ठीक है। 15th सेंचुरी में जो यूरोपियन सोसाइटी यहाँ पे बना था, ठीक है,
किंग उतने पावरफुल नहीं थे, जो कि जो क्रिश्चियन रिलीजन थे उनको इजिली जो है उस टाइम पे एक्सप्लॉइट कर देते थे, मतलब उसको पूरी तरीके से उसके गद्दी से हटा देते थे। जैसे आप देखोगे हमारे पुराने जो अपने लोग थे, मतलब हिस्ट्री में जो देखे थे, जैसे झांसी की रानी हो गई, देन आफ्टर और भी सब थे, लेकिन उन लोग क्या करते थे, बहुत लड़े हैं, लेकिन लड़ते लड़ते क्या हुआ, हमेशा जो है अंग्रेज लोग ही जीत गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, उनके पास बहुत सारा गोला बारूद था लड़ने के लिए, ठीक है, उनके पास बहुत सारे साइंटिफिक चीज थे, तो मतलब जीत के भी जो है हम लोग वहां पर हार जाते थे, है ना। तो हमारे पास उतने टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि हम उस टाइम पे किस पे बिलीव करते थे, कास्ट, रिलीजियन, ये सारी चीजों पे बिलीव करते थे। दैट इज नॉट गुड फॉर अवर सोसाइटी, है ना। और उस टाइम पे जो है क्रिश्चियन लोग क्या कहते, उस तरह से मॉडर्न हो गए थे। मैंने क्या बताया कि जो यूरोपियन कंट्री है वो 15-16 सेंचुरी में मॉडर्न हो गई थी, और हमारा 18 सेंचुरी में हमारा देश जो है वो मॉडर्न हुआ है। तो जितना भी टूल्स बनते थे, गोला बारूद वगैरह, ठीक है, आर्मामेंट, जो हथियार वगैरह बनते थे, जो वॉर में यूज करते थे ना, उस टाइम पे जो उसको बनाया जाता था। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। कल मैं आप लोग को रेसिनेंस ऑफ यूरोप के बारे में बताऊंगी, ठीक है। यस मैम। अभी आप लोग को कोई किसी में डाउट है क्या? नो मैम। ओके, मैं बता देती हूँ अभी भी बस मेरे पास 5 मिनट्स है, तो रेसिनेंस ऑफ यूरोप के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, रेसिनेंस का मतलब क्या होता है, न्यू एरा, जब नया चीज जब स्टार्ट होता है ना, तो उसको अपन रेसिनेंस ऑफ यूरोप, मतलब जब नया चीज स्टार्ट होने के जैसे स्टार्टिंग स्टेप में है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेसिनेंस। तो आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, उस टाइम पे आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था इन 15th सेंचुरी। रेसिनेंस ऑफ यूरोप कलेक्ट्स देयर आइडिया रिवॉल्यूशन, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो है आइडिया रिवॉल्यूशन चला था, मतलब सब लोग अपने अपने आइडिया को जो है सामने लेके आते थे कि मैं ये सोचता हूँ, ठीक है, ऐसे करने से ऐसा होगा। तो एक एंशियंट एपिक इन लार्ज एंड लाइक ग्रीक, लैटिन एक्सेट्रा हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लोकल लैंग्वेज, ठीक है। जो बहुत ही पुराने पुराने जो लैंग्वेज है, जैसे कि ग्रीक लैंग्वेज हो गया, लैटिन लैंग्वेज हो गया, उसको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ये सारी चीजों के, अच्छी चीजों के बारे में पता चल सके, ठीक है। ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग मशीन, ability of book in large number were easy at a lower cost in that time. Therefore, propaganda of knowledge was fast. Because of knowledge of ancient ideas and modern view, the idea revolution got a new direction. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को जब नॉलेज, जब उनको पता चला कि क्या क्या लोगों ने लिखा है, क्योंकि लैटिन और ग्रीक वर्ड में लिखा रहता था, लोगों को उस टाइम पे पढ़ना नहीं आता था, जो लैंग्वेज उनको आता था पढ़ने के लिए वो लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया। जब ट्रांसलेट करने के बाद लोगों को ये पता चला कि हाँ, हमारी सोसाइटी का जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जब उनको और भी सारे नॉलेजेस मिलने लगी उनको, तो वो क्या कि उनकी सोच बदलने लगी। जब सोच बदलने लगी तो एक नया जो है मॉडर्न कल्चर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से, यहाँ पे देख रही हो आप लोग देख रहे हो कि 2 पिक्चर दिया हुआ है, ट्रॉपिकन एंड गैलियो का। पेज नंबर 3 में देखोगे आप लोग, कॉपरिनकस और गैलियन का जो है दिया हुआ है। उन्होंने मॉडर्न जो है इसका शुरुआत किया था, उन्होंने लिटरेचर लिखा, उन्होंने जो है अर्थ किस तरीके से अर्थ जो है वो साउंड के अराउंड घूमता है, ये उन्होंने बताया, ठीक है। हमारे रिलीजन के ऊपर किस तरीके से विश्वास होना चाहिए, ये उन्होंने बताया। द रिलीजन रिफॉर्मेशन किस तरीके से स्टार्ट होता है, ये बताया उन्होंने। तो ये सारी उन्होंने स्टार्ट किया रिलीजन रिफॉर्मेशन, ओके। सो दिस इज द थिंग्स, आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में ये था। देन मूवमेंट ऑफ रिलीजन रिफॉर्मेशन, देन मूवमेंट, अब रिलीजन रिफॉर्मेशन में जो क्या क्या मूवमेंट चला था, रोमन कैथोलिक चर्च हैज अ ग्रेट कंट्रोल ओवर द सोसाइटी इन द मेडिवल यूरोप। मेडिवल मतलब बीच में, मतलब जो अपना मिडिल यूरोप है ना, जो मिडिल एज यूरोप था, उस टाइम पे मॉडर्न रोमन कैथोलिक चर्च के ही जो लोग थे उनके कंट्रोल में था। क्रिश्चियन होली बुक बाइबल वाज रिटन इन लैटिन, जो क्रिश्चियन जो बाइबल बुक है वो लैटिन वर्ड में लिखा रहता था, और जो वहाँ के फादर थे, जो भी कॉमन पीपल थे, उनको वो समझ में नहीं आता था, वहाँ का लैंग्वेज जो लैटिन वर्ड है उनको नहीं समझ में आता था वो लैंग्वेज,
इसलिए उन्होंने क्या किया, टेक एडवांटेज, जो वहाँ के जो ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण में जो वहाँ के फादर्स लोग थे, उसका फायदा उठाने लगे कि इनको तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, तो मैं इसको अपने हिसाब से समझाता हूँ। ठीक है, तो उनका क्या कहना था कि किस तरीके से जो है रिलीजियन लीडर को जो है एनकरेज कर सके। ठीक है, लोगों को जो है मैल प्रैक्टिस, मतलब उनको जो है उनसे पैसा लेके या उनसे जगह लेके जो है उनकी संपत्ति हड़प के जो है उनको ये सुपरस्टिशियस का पार्ट पढ़ा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें गलत थी। तो उस टाइम पे जो है एक जन आया था जो जर्मन रिलीजियन लीडर था, जो कि मार्टिन लूथर था। उन्होंने क्या किया कि ये सारी चीजें जो उन्होंने क्या किया कि जो बाइबल है, बाइबल का जो लैटिन लैंग्वेज है उसको जो है किसमें बदला गया, उसको अदर लैंग्वेज में, मतलब जो पीपल, कॉमन पीपल लोग को समझ सके। और उन्होंने ये बताया कि जो बाइबल में लिखा हुआ है उस पे बिलीव करो, ना कि किसी और रिलीजन पे बिलीव करो, है ना, क्योंकि बाइबल में सब अच्छा चीज लिखा हुआ है। ये चैलेंज द क्रिश्चियन लीडर पोप, उन्होंने चैलेंज किया क्रिश्चियन लीडर पोप को कि आप जो है गलत वो कर रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक? बाकी का मैं कल समझा दूंगी, ठीक है? यस मैम। ओके, बिकॉज 2 मिनट बचा, मुझे दूसरे क्लास में जाना है, तो बाकी का जो है यहीं से मैं स्टार्ट करूंगी, बाकी का मैं कल करूंगी, ठीक है? ओके, नाउ क्लास इज ओवर।